नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। देश में लगातार तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ हो रहे हैं, उनके पेपर जिस तरीके से लीक हो रहे हैं, पूरे देश की जो पेपर लीक के मामले में जो देखा जाए व्यवस्था चरमरा गई है और लगातार युवाओं का भविष्य जिस तरीके से अंधकार की तरफ झोंका जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर लगातार पूरे देश में पिछले कुछ एक समय से जिस तरीके से हलचल मची हुई है और लगातार सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई इस मामले पर ना निकल कर आना और कहीं न कहीं युवाओं के द्वारा अपनी पढ़ाई को छोड़कर आंदोलन के लिए कहीं न कहीं मजबूर होना, ये सरकार की बड़ी विफलता को दर्शाता है। और लगातार पूरे देश के तमाम जो युवा हैं, ये चाहते हैं कि विपक्ष उनकी एक मजबूत आवाज़ बने और कहीं न कहीं देखा जाए इन सारे मुद्दों पर विपक्ष उस तरीके से खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आता है। ऐसे में एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने युवाओं के पक्ष में खड़े होते हुए बड़ी आवाज बुलंद करने का काम किया है और उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही साथ भारत सरकार को जिस तरीके से फटकार लगाई है, कहीं ना कहीं देखा जाए इस मामले में अब बसपा सुप्रीमो की एंट्री हो गई है और लगातार देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने बड़े ट्वीट करते हुए सरकार पर कड़ा निशाना साधा है और सरकार को आईना दिखाते हुए तमाम बातें कही हैं। सबसे पहले मैं वो आपके साथ में वो बातें शेयर करना चाहूंगा। जिस तरीके से देखा जाए बसपा सुप्रीमो ने 2 ट्वीट किए हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, देश में समय-समय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता के साथ ही वर्तमान में खासकर मेडिकल की नीट, यूजी एवं पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उससे लोगों में बेचैनी, चिंता व आक्रोश की लहर स्वाभाविक है, जिसका शीघ्र सही स्थायी समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। बसपा सुप्रीमो ने नीट और यूजी नीट के जिस तरीके से मामला जो हुआ, उस मामले को संगीन में लेकर जिस तरीके से बड़ी बात कही है और उन्होंने सरकार से कहा है इस पूरे मामले को लेकर सरकार को बड़ी जल्दी से जल्दी स्थायी और समाधान जो है सही और शीघ्र जो है स्थायी समाधान निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वो लिखती हैं, वैसे ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि यूपी समेत राज्यों में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक व सरकारी भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला भी अति गंभीर है, दुखद व चिंतनीय है। इन समस्याओं के प्रति किसी भी प्रकार की सरकारी लापरवाही व ना और ना ही राजनीति उचित, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम आवश्यक हैं। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए नीट के पेपर को लेकर, नीट यूजी और नीट पीजी दोनों परीक्षाओं को लेकर संज्ञान लिया है। इसके साथ ही साथ लगातार देश में जो तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं और भ्रष्टाचार के मामले जिस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, इन तमाम बातों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने सरकार की किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त ना करने योग्य बताया है। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले में सरकारी कोई भी लापरवाही ना हो और ना ही वो तमाम लोग जो इन छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहिए, सही दिशा में उसे प्रेरित करना चाहिए और सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि इन मुद्दों पर तत्काल बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी लापरवाही के जो है कहीं न कहीं स्थायी समाधान मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर, छात्रों को लेकर जिस तरीके से राजनीति करने ले लगता है और ऐसे में छात्रों के वो मुद्दे वो बौने साबित होने लगते हैं। उसी तमाम चीज़ों को लेकर बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है, इस तमाम मुद्दे को लेकर सरकार की, ना तो सरकार की जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो व्यवस्था है, उसकी भी किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति जब किसी मुद्दे में आती है तो कहीं न कहीं जो मुद्दा होता है, उस मुद्दे की जो मूल भावना होती है, वो मूल भावना कहीं न कहीं छीड़ होती है और वो मुद्दे जो है बौने साबित होते हुए नज़र आते हैं। ऐसा तमाम बार देखा गया और जिस तरीके से देखा जाए, जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 6800 जो शिक्षक भर्ती घोटाला निकल कर आया, उसमें जब तमाम जो शिक्षक जो थे, जो उस पीड़ित जो छात्र थे, वो जब बसपा सुप्रीमो के साथ पास में जाते हैं उस पूरे मामले की आवाज़ उठाने के लिए, तो बसपा सुप्रीमो उन छात्रों से मुलाकात करती हैं, उनकी आवाज़ को जो है संसद में उठाने का काम भी करवाती हैं। उनके तमाम जो विधायक और सांसद रहते हैं, उनके जो सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, वो लगातार उस आवाज़ को उठा रहे थे, बड़ी बुलंदी के साथ आवाज़ उठा रहे थे। धरने पे उन छात्रों के साथ में जो लखनऊ के अंदर इको गार्डन पड़ता है, वहाँ पर जो धरना स्थल है, वहाँ पर जो है तमाम जो चाहे भीमराव अम्बेडकर हों, तमाम बसपा के पदाधिकारी धरने पर बैठते हैं, उनकी आवाज़ सदन के अंदर उठाते हैं
और वही फिर से मामला निकल कर सामने आ रहा है। उन तमाम मुद्दों को बिना किसी राजनीति के बसपा सुप्रीमो जो है निष्पक्ष आवाज उठाती हैं और कहीं न कहीं यही बड़ी वजह है कि वो उन मुद्दों पर बसपा सुप्रीमो की आवाज सुनी जाती है। और जब 6800 के मामले में जब ये तमाम बातें निकल कर आई थी, तब ही जो है कहीं न कहीं देखा जाए सरकार पर प्रेशर पड़ा और सरकार ने उन छात्रों को कहीं न कहीं इसका समाधान देने का एक वादा भी किया था। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके की चीजें हुई उससे वो फिर से जो है मुद्दे वो धूमिल होते हुए नजर आए। और अब फिर से लगातार पूरे देश के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक के मामले निकल कर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आ रहे हैं, लगातार नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि वो पेपर लीक करा रहे हैं, छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है, 5-5, 4-4 साल जो है अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं और अंत में जब वो क्लियर करने वाला पेपर होता है, वो मेहनत करके पास करके वो पेपर भी पास करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया और जिसकी वजह से वो परीक्षा लीक जो है वो निरस्त कर दी जाती। तो समझिए उस छात्र पर क्या गुजरती होगी, उस छात्र के परिवार पर क्या गुजरती होगी जो गाँव में मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों को लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में अपना पेट-पेट काट-काट कर जो है पढ़ने के लिए भेजता है। और ऐसे मामलों पर जब तमाम विपक्ष को, तमाम राजनीतिक दलों को मजबूती के साथ उन छात्रों के साथ में खड़ा होना चाहिए, तो कहीं न कहीं ये तमाम जो दल हैं, इन तमाम मामलों को लेकर राजनीति करने लगते हैं, जिससे छात्रों का जो असल मुद्दे रहते हैं, वो मुद्दे पीछे रह जाते हैं और राजनीति आगे हावी होकर चली जाती है। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, अनिश्चितताएं जो हो रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर सरकारी किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही इन तमाम मुद्दों को लेकर किसी भी तरीके की कोई राजनीति होनी चाहिए। सरकार को इन तमाम मुद्दों को लेकर अतिशीघ्र जो है कहीं ना कहीं स्थायी समाधान निकालना चाहिए। और इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जो है जो केंद्र की सरकार है उसको भी जो है कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ी बात कह दी। और उन्होंने जिस तरीके से अपने ट्वीट में नीट का यूजी और नीट का पीजी का जो जिक्र करते हुए, मेडिकल की तमाम परीक्षाओं का जिक्र करते हुए, इसके साथ ही साथ देश के अंदर तमाम समय समय पर होने वाली तमाम उन परीक्षाओं का नाम लेकर जिस तरीके से भारत सरकार को फटकार लगाई है, जिस तरीके से अगर इस तरीके की राजनीति का अगर की जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तमाम जो लोकहित और देश हित के तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भारत सरकार को मजबूर होकर कहीं ना कहीं स्थायी कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जब इन तमाम मुद्दों में राजनीति अंदर घुसा दी जाती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो मुद्दे जो होते हैं अपनी मूल पहचान से भटक जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और इसका खामियाजा तमाम जो छात्र जो जो तैयारी कर रहे होते हैं उन पर जिस तरीके से लाठियों के वार होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उनको भुगतना पड़ता है। जबकि राजनेता जो होते हैं अपनी राजनीति को चमकाकर वहां से निकल जाते हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान लिया है। नीट की जो परीक्षाएं रही देश में, जिस तरीके से परीक्षाओं के मामले में भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हो रही हैं, इनको लेकर बसपा सुप्रीमो ने जो भारत सरकार को कड़ी हिदायत देते हुए, फटकार लगाते हुए कहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को यथाशीघ्र जो है स्थायी समाधान निकालना चाहिए और सरकार की किसी भी तरीके की सरकारी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके की बात बसपा सुप्रीमो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कही है। और जिसके बाद जिस तरीके से देखा जाए पूरे देश के अंदर पेपर लीक के जो मामले हैं, इस मामले में बसपा सुप्रीमो की एंट्री हो गई है। और अब जिस तरीके से 6800 शिक्षक भर्ती के मामले में जब बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया था, उसके बाद ही जो है प्रदेश सरकार ने संज्ञान में उस मामले को लिया था। अब फिर से जो है बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लिया है। अब देखना यह है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इन तमाम मामलों को लेकर कितना संज्ञान लेती है, छात्रों के हित के लिए ये सरकार कितना प्रतिबद्ध है, ये भी देखना होगा। बहरहाल इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।